कैसे यूक्रेन विदेशी हथियारों के दम पर लड़ रहा है। उसका दावा है कि अब तक की लड़ाई में रशिया के 23,000 से ज्यादा सैनिक वो मार चुका है। एक दिन पहले भी यूक्रेन ने रशिया की नौसेना के 2 जहाज डुबोने का दावा किया है। हालांकि इससे रशियन सैनिकों के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। गुस्से में उनके हमलों की रफ्तार बल्कि तेज होती लगती है। ये तस्वीरें यूक्रेन के मरियुपोल की हैं, जहां अजोवस्टाल इंडस्ट्रियल एरिया में रूसी सेना के टैंकों ने कहर बरपा दिया। इस हमले से पहले यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन का दावा था कि उसने काला सागर में स्नेक आइलैंड के पास गश्त कर रही रूस की नौसेना के 2 बोट्स को डुबो दिया। रूस की नौसेना के ये छोटे जहाज थे जिनका इस्तेमाल सिर्फ गश्त के लिए होता था। यूक्रेन ने इन बोट्स को मारने के लिए तुर्की से मिले TB2 बैरेक्टर ड्रोन से हमला किया था। रूसी नौसेना पर हमले के बाद यूक्रेन की सेना के कमांडर ने ट्वीट किया कि उनके ड्रोन शानदार काम कर रहे हैं। यूक्रेन के इस ट्वीट का मतलब भी समझ लीजिए। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के इसी ड्रोन को मार गिराने के बाद जश्न मनाया और उसका वीडियो जारी करके यूक्रेन के जख्मों पर नमक भी छिड़का था। इसी का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने रूस की बोट्स डुबोने का वीडियो जारी किया, जिसके बाद यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना ने आग बरसाने की रफ्तार बढ़ा दी। खार्किव में रूसी सैनिकों ने इतनी मिसाइलें दागी कि शहर का इंडस्ट्रियल एरिया खंडहर हो गया। इमारतों में लगी आग घंटों बाद तक धधकती रही। तो वहीं मरियुपोल के जिस स्टील प्लांट में यूक्रेन के लोगों और अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने शरण ले रखी है, उस इलाके की इमारतों पर अंधाधुंध गोले बरसाए गए। हालांकि बाद में रूस को रहम आ गया और उसने मरियुपोल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए गोलाबारी बंद कर दी। हालांकि अजोव रेजिमेंट के दिल से रूस के हमलों का डर पूरी तरह निकला नहीं। Коли припиняється наліт авіації, починає працювати корабельна артилерія, а плюс до цього всього сипляться артилерійські снаряди зі ствольної артилерії, і в той же час працює РСЗО «Град», і плюс в той же час працюють снайпери, стрілковка, міномети, танки. डोनबास से लेकर खेरसोन और ओदेसा तक रूस की सेना जिस अंदाज में हमले कर रही है, उससे यूक्रेन को एक बात तो समझ में आ गई है कि पुतिन का इरादा इन शहरों पर कब्जा करना नहीं है। वो इन शहरों को तहस नहस करके यूक्रेन को आर्थिक तौर पर तोड़ देना चाहते हैं और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रशिया यूक्रेन वॉर 68 दिन और रशिया के स्ट्राइक से यूक्रेन अपनी GDP का आधे से ज्यादा हिस्सा गंवा चुका है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग 15,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपयों की है, जिसमें से 8,800 करोड़ डॉलर से अधिक यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान यूक्रेन को अब तक हो चुका है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक रशिया के हमले में 23,574 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हुई हैं। इसके अलावा 32,182 वर्ग किलोमीटर रिहायशी इलाका भी खंडर हो चुका है। 173 बड़ी फैक्ट्रियां और 11 हवाई अड्डे रशिया के स्ट्राइक्स में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। साथ ही रशिया के हमले में यूक्रेन के 289 ब्रिज और 231 हॉस्पिटल तबाह हो गए हैं। वहीं 866 कॉलेज और यूनिवर्सिटी और 535 नर्सरी स्कूल भी बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन के 2 पोर्ट यानी 2 बंदरगाह, वायुसेना के 11 अड्डे और 75 सरकारी इमारतों को भी रशिया ने तहस नहस कर दिया है।
तो यूक्रेन के सामने संकट ये भी है कि डोनबास रीजन से लेकर पोर्ट सिटी ओडेसा तक रशिया ने उसके उन्हीं इलाकों पर हमला किया जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। खार्किव को यूक्रेन की आईटी इंडस्ट्री का हब कहा जाता था, खेसो को फ्रूट बास्केट कहा जाता था। ओडेसा के बंदरगाह के बिना यूक्रेन का कारोबार नहीं चल सकता। मारियोपोल में यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था जिसे रशिया ने तबाह कर दिया। इस बर्बादी की भरपाई एक्सपर्ट्स का कहना है दशकों तक मुमकिन नहीं है। रूस के हर हमले के साथ यूक्रेन विनाश के करीब पहुंचता जा रहा है। यूक्रेन के एक के बाद एक शहर खंडहर हो रहे हैं और हर खंडहर में यूक्रेन में खुशहाली लौटने की उम्मीद भी खंडहर होती जा रही है। यूक्रेन को अब तक अमेरिका और यूरोप के देश यही भरोसा दे रहे थे कि वो पैसे और हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। 2 दिन पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी ज़ेलेंस्की को यही भरोसा दिया। We're in the process of something stronger than Lend-Lease right now. We are not lending or leasing, we are giving support in a very strong way. And the Lend-Lease will not just be for Ukraine, but also for Eastern European countries who are assisting. So it will be as neat as we see where it would be most effective. But we will be ready. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को 33 अरब डॉलर की सहायता के लिए एक प्रस्ताव संसद में पेश किया। अमेरिका को लगा कि इतनी बड़ी रकम यूक्रेन को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी होगी, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी का हिसाब सामने आया तो अब अमेरिका ने सहायता राशि बढ़ाने के बजाय नया दांव खेल दिया। अमेरिकी सीनेट के नेता ने कह दिया कि रूस के उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त करके पैसा जुटाया जाए और वही पैसा यूक्रेन को दे दिया जाए। In the legislation of the 33 billion, I will be adding provisions that allow us to go after the oligarchs, take their money, and send it right to Ukraine. This is the kind of stuff we're talking about. Yachts, mansions. We're here today that because Putin's vicious, nasty, and brutal war against Ukraine needs all the help it can get. And at the same time, we need all the assets we can put together to give Ukraine the aid it needs. रूस के प्रभावशाली नेताओं, उद्योगपतियों के अलावा सरकारी संपत्तियां अमेरिका और यूरोप ने पहले ही जब्त कर ली है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन अपना अभियान बीच में बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोप के नेता कयास लगा रहे थे कि 9 मई को रूस में विक्ट्री डे के बाद पुतिन या तो जंग जीतने का ऐलान कर देंगे या फिर वो युद्ध का दायरा बढ़ा देंगे, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध के लिए 9 मई की डेडलाइन बिल्कुल नहीं है। रूस के विदेश मंत्री के मुताबिक जब तक रूस की सेना अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.